से आप पढ़ाई की, जर्मनी में रह के पढ़ाई की और इंडिया में आकर आप तपस्वी बन गई, अघोरी बन गई। इंडिया में रहते थे, यहाँ से गए थे पढ़ाई करने। जीवन में ऐसा क्या घटना आपके घटा कि आप डॉक्टरी का पढ़ाई की, आप हेयर और स्किन की डॉक्टर रह चुकी हैं, जर्मनी में पढ़ाई की, अच्छे परिवार से आती हैं, लेकिन अभी आप अघोरी बनकर जीवन को अपने काट रही हैं, शमशान घाट में रह रही हैं महिला होकर, जहां लोग आना नहीं चाहते हैं, लोग डरते हैं आने में, वैसे शमशान में आप अपने जीवन को बिता रही हैं। देखिए, अघोरी का एक मतलब है कि इंसान, लोक समाज, सोसाइटी जो चीज़ को ठुकराया है, अघोरी ने उन सब चीज़ों को अपनाया है। एक्चुअली पीपल आर अफ्रेड एंड स्केयर्ड ऑफ अघोरीज, सो इट इज़ नथिंग टू गेट स्केयर्ड ऑफ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर साधना एक्चुअली, एंड मूविंग फॉरवर्ड इट इज़ अ नेम, अघोरी इज़ अ नेम ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस, नथिंग एल्स। मतलब कि अघोरी लोग जो अधजला शरीर है, जो आधा जल जाता है और लोग उसको छोड़ देते हैं बिना जले हुए, उसको अघोरी लोग खाते हैं, मुर्दों को अघोरी खाते हैं। इसमें कितना सच्चाई है? वो महाप्रसाद होता है आप खाई हैं? का। नहीं, अभी तो मेरे काफ़ी सारा मतलब प्रोसेस है। वहाँ जाने के पहले बहुत सारा गुरु बनना पड़ता है, उसका एक एक अलग अलग स्टेप रहता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। मतलब आप भी मुर्दा खाएंगी आप भी? हाँ, प्रसादी तो लेना पड़ेगा जब हम इस पंथ में आए हैं। तो लोग काफी डरते भी हैं, लोग अघोड़ियों से बात करने में भी डरते हैं अघोड़ियों में, और आप महिला होकर खुद अघोड़ी बन गई हैं, और अघोड़ियों के बीच में यहाँ पे बहुत सारे पुरुष अघोड़ी हैं, बहुत सारे मर्द यहाँ पे अघोड़ी हैं, और उन लोगों के बीच में रह के आप शमशान घाट में बैठकर तपस्या कर रही हैं। देखिए, जो हम लोग का सृष्टि है ना, ये शिव और शक्ति को मिला के, अगर आप नाड़ी साधना को जानते होंगे, हम लोगों का दाहिना का जो शरीर है यह है शिव, और जो बाया है यह है शक्ति। अभी हम बंगाल के तारापीठ में हैं, और अभी जहाँ हम हैं ये शमशान है। यहाँ पे बहुत सारे अघोड़ी लोग रहते हैं, और उसी में से एक अघोड़ी हमारे साथ, महिला अघोड़ी हमारे साथ है, जो डॉक्टरी का पढ़ाई करने के बाद जर्मनी में पढ़ाई की, और उसके बाद से ये पिछले 8 साल 10 साल पहले से ये सन्यासी बन गई और अघोड़ जीवन को ये जी रही। अभी ये मसान के पास बैठी हैं, शमशान में ये बैठी हुई हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अघोरी दियानाथ। अघोड़ी दियानाथ। आप कहाँ तक पढ़ाई की हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एस्थेटिक्स मेडिसिन एंड कॉस्मेटोलॉजी। कहाँ से पढ़ाई आपका? ग्रेसवॉल यूनिवर्सिटी, जर्मनी। अच्छा, जर्मनी से आप पढ़ाई की, जर्मनी में रह के पढ़ाई की, और इंडिया में आकर आप तपस्वी बन गई, अघोड़ी बन गई। इंडिया में रहते थे, यहाँ से गए थे पढ़ाई करने। फिर ऐसा कुछ हुआ ज़िंदगी में, ऐसे तो अचानक से कोई भी चीज़ नहीं होता है। होता था मुझे पहले से ही बहुत सारा चीज़, ऐसे जैसे कॉस्मोस में ऐसा बहुत चीज़ है जिसके बारे में स्पिरिचुअली हम लोगों को उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। अच्छा, आप अघोड़ी जीवन अभी जी रही हैं 10 सालों से। जीवन में ऐसा क्या घटना आपके घटा कि आप डॉक्टरी का पढ़ाई की, आप हेयर और स्किन की डॉक्टर रह चुकी हैं, जर्मनी में पढ़ाई की, अच्छे परिवार से आती हैं, लेकिन अभी आप अघोड़ी बनकर जीवन को अपने काट रही हैं, शमशान घाट में रह रही हैं महिला होकर, जहां लोग आना नहीं चाहते हैं, लोग डरते हैं आने में, वैसे शमशान में आप अपने जीवन को बिता रही हैं। देखिए, अघोरी का एक मतलब है कि इंसान, लोक समाज, सोसाइटी जो चीज़ को ठुकराया है, अघोरी ने उन सब चीज़ों को अपनाया है। अच्छा, जिसको लोग ठुकराते हैं उसको अघोड़ी लोग अपनाते हैं। और प्यार का और एक शब्द अगर है तो वो अघोर है। और जैसे घोर अंधकार होता है, घोर समस्या होता है, अघोर है जो चीज़ आपको रोशनी दिखाती है। हम लोगों का जो सवेरा होता है ना, 3:30 से 4 बजे का, ये अघोरियों का मेन टाइम होता है। अच्छा, हम लोगों का सुबह होता है 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, लेकिन अघोरियों का सुबह होता है 4 बजे, 3 बजे भोर में। तो जब पहली किरण निकलती है सूरज का, तभी अघोरियों का वही मेन टाइम होता है। अच्छा, हम कुछ क्वेश्चन मेरे मन में है। हम इससे पहले किसी अघोड़ी का इंटरव्यू नहीं लिए हैं, पहली बार किसी अघोड़ी का इंटरव्यू हम ले रहे हैं, और वो भी महिला अघोड़ी का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मिल रहा है। हम एक शमशान घाट में बैठे हैं। यहाँ बैठने में मेरे अंदर भी डर है, कहीं ना कहीं भूत का, प्रेत का, लेकिन आप लोगों को डर नहीं लगता है क्या भूतों से, प्रेतों से? देखिए, डर एक ऐसा चीज़ है ना जो इंसान के दिमाग में बचपन से बैठ जाता है। अगर आपको डराया जाएगा तो आप डरेंगे। अगर ये आपको बचपन से समझाया गया कि ये मोबाइल है,
ये आपके दिमाग में ब्रेन को फीड किया गया है, ये मोबाइल है। तभी आप जानते हैं इसी प्रकार डर को दिमाग में बैठा दिया गया है, डर कि यहाँ शमशान है तो यहाँ डर है। दूध पी लो नहीं तो सियार आ जाएगा, दूध पी लो नहीं तो बाघ आ जाएगा, डर है। ये पहले से डाला हुआ है, समाज के कुछ नियम होते हैं, संसार के कुछ उस हिसाब से, लेकिन शमशान सबसे पवित्र जगह है। हम लोग अग्नि में आहुति देते हैं सब चीज़ का शुद्धिकरण के लिए, कि इसको हम शक्ति को अर्पण कर रहे हैं, इसको हम देवी को अर्पण कर रहे हैं, इसको हम अग्नि को अर्पण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो एकदम ख़त्म होता है इंसान का ज़िंदगी और अपना शरीर, अपना देह को यहाँ पे आहुति दिया जाता है। शमशान में तो वही होता है ना, लोग अपनी ये जिस्म मेरे लिए मेरा दुश्मन है। यहाँ पे लोभ, क्रोध, काम, सारा चीज़ इस देह से हम लोगों के दिमाग में उत्पन्न होता है। आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, अच्छा नहीं होगा, दिमाग कुछ और बोलेगा। तो यही चीज़ को हम लोग आखिर में आहुति देते हैं, वो है शमशान। सबसे पवित्र स्थान होता है। आप को भी आप लोग यहाँ पे आहुति दे देते हैं तब अघोर बन जाते हैं। आहुति देना, देखिए आपके आत्मा को आप जब तक इसको सरेंडर नहीं कर पाएंगे दिमाग को, जिस दिन आप आत्मा से बन गए अघोर, आपको किसी चीज़ का उस हिसाब से डर नहीं रहेगा। डर एक ही ऊपर वाले से होता है। जिस दिन आप न्यूट्रल हो गए उस दिन कोई चीज़ का डर नहीं। आप अगर कुछ गुनाह नहीं करेंगे, आपको ना इंसान, ना भूत, ना भगवान कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता कभी भी। अच्छा, आप 8 से 10 वर्ष पहले मतलब अघोरी बनी थी, तपस्वी बनी थी। आप जर्मनी से पढ़ाई की है, आपके पास आईफोन है, एकदम मॉडर्न युग में भी आप हैं, आप अघोरी रहते हुए भी आप आईफोन चला रही हैं। अघोरी बनने के बाद से आप मतलब कैसा फील होता है? और पहले ऐसा क्या था? जरूर कुछ ना कुछ ऐसा घटना तो जरूर ही घटा होगा आपके जीवन में जिससे आप एक तपस्वी बन गई, शमशान में आके रह रही हैं। देखिए, हमने बहुत सारी दिशा देखे हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिसमें बहुत सारे अपने अपने घराना होता है, उन लोगों का अलग मार्गदर्शन होता है। लेकिन ये जगह है ना जहाँ पे इंसान को आखिर में आना है, और ये आखिर के कुछ पल हमने जिंदा रह के हमने भोग चुके हैं ज़िंदगी में। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। अच्छा। और उसमें पहले मुझे हम बता दें एक बात, मुझे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं था। ना ये सारे स्टोन होते हैं, मंत्र होते हैं, काफ़ी सारा चीज़ होता है। हम धार्मिक चीज़ों पे, स्टोन पे, पूजा पाठ पे विश्वास नहीं था कभी भी नहीं। लेकिन वही मोड़ घुमाने वाला जो मेरा ज़िंदगी में इंसिडेंट था कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा लेफ्ट बॉडी पार्ट पूरा स्मैश हो चुका था। अच्छा। हम कोमा में चले गए थे। अच्छा जी। उसके बाद से आप उसके बाद जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था घर वालों को कि और 72 घंटा और कुछ घंटा। मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपका आधा बॉडी काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। कोमा स्टेज में हम थे। फिर ठीक कैसे हुआ? अभी मेरे बॉडी में पूरा 27 मेजर ऑपरेशन है। अच्छा, 27 ऑपरेशन हुआ था उसके बाद? जी। अभी स्वस्थ हैं? बहुत बढ़िया से। और तभी जिस वक्त ये हुआ है, कोमा स्टेज से मैं जब लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसी बेड में मुझे नर्सिंग होम में एक दिन लगा कि मुझे कोई अपने हथेली पे रख के निकाल के लेके जा रहा है। मैं अपने आप को थोड़ी दूर में खड़ी होके देख रही हूँ कि कोई मुझे ऐसे उठा के लेकर जा रहा है। अच्छा। हथेली पे रख के। और उसी वक्त आरएमओ घुसा, केबिन में मैं थी जैसे कोमा पेशेंट, और तुरंत वो जाके, मैं देख रही हूँ आरएमओ ये देख रहा है बॉडी के पास आके कि मेरा मॉनिटर पूरा ब्लैंक हो चुका था। मतलब कोमा स्टेज ख़त्म करके मैं किसी और दुनिया में चली गई थी। वो मैं खुद देख रही हूँ। तुरंत जब लगा कि मैं उसके हथेली से गिर गई और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने ही अंदर नहीं जा पा रही हूँ। वो अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कुछ देर बाद मुझे लगा कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद कुछ मकसद से फिर से वापस आई हूँ, क्योंकि आउट ऑफ द बॉडी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब आपको लगा कि मेरा शरीर ही, मेरे अंदर का चीज ही हमसे दूर हो गया?
मैं खुद को खुद दूर से डिस्टेंस से देख रही थी कि तब से मुझे लगा, देखिए पैसा, अभी आप आईफोन के बारे में बोल रहे थे, पैसा आज के डेट में कोई भी कमा रहा है और हमारे जो मेडिकल या क्लिनिकल लाइन में इतने ज़्यादा पेशेंट अभी है कि पैसा तो है, लेकिन आप डॉक्टर हैं, स्किन की डॉक्टर हैं, हेयर की डॉक्टर हैं, बाल की डॉक्टर हैं, आप करोड़पति बन सकती हैं, करोड़ों रुपया कमा सकती हैं आप इलाज कर कर मरीजों का। अब मेरे बैकग्राउंड में भी अच्छा खासा ही उससे ही हम आते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। लेकिन मुझे कहीं लगता है कि इंसान के अंदर कुछ अंधविश्वास है, कुछ अनहोनी, जिसको एक डरावना रूप दिया जाता है, लेकिन वो डरावना नहीं है बल्कि बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, वो जो घटना आपके जीवन में घटा, उसके बाद से आप धर्म पे, पूजा पाठ पे, इन सब चीजों पे भरोसा करने लगे? बहुत ज्यादा भरोसा वापस आया। पहले आपको इस पूजा पाठ पे भरोसा नहीं लगता था कि ये लोग पाखंड कर रहे हैं, ये लोग ऐसे ढोंगी हैं, ऐसे ढोंगी है, बस पैसे के लिए हो रहा है सारा चीज। इस चीज का कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है यही एक चीज, जन्म से लेके मृत्यु तक की जर्नी में हम लोगों के लिए। आप ये एक संदेश भी दे रही हैं कि जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, जो लोग पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, उनको मानना चाहिए। मानना चाहिए, इसका साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है। और आध्यात्म सिर्फ जो एक मूर्ति को पूजा कर लिए वो बात नहीं है। जैसे शिव, हम लोग शिव साधना करते हैं, इतने लोग जा रहे पानी डालने के लिए, लेकिन शिव साधना के पहले आपको समझने में ये बहुत आसानी से मैं बताने की कोशिश करूंगी। शिव जी क्या है, जो बहुत कम में संतुष्ट होते, इंसान को पहले वो बनना पड़ेगा, तब जाके शिव साधना आपका। मतलब आप सिर्फ प्यार, किसी के प्यार से ही संतुष्ट हो गए तो समझिए कि आप शिव का साधना। टाइम का खाना हो गया, सोने का जगह हो गया, और आपके मतलब कम संसाधनों में जीना अगर आप सीख गए तो समझिए कि आप शिव का कुछ लेकर के शिव साधना करेंगे तो वो साधना नहीं है। शिव सिखाते हैं कि जितने कम में आप संतुष्ट हो जाए, मतलब कुछ नहीं रहते हुए भी आप समझिए कि मेरे पास सब कुछ है, शिव को अपना, शिव को समझिए तो आपका साधना सफल है। साधना सफल है। वही अघोरपन का मेन चीज है कि इतने चीजों से बाहर जाके जो सब लोगों ने ठुकराया है वो अघोर ने अपनाया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है, मेरे मन में भी ये चल रहा था कि अघोरी लोग जो अधजला शरीर है, जो आधा जल जाता है और लोग उसको छोड़ देते हैं बिना जले हुए, उसको अघोरी लोग खाते हैं। मतलब अधजला शरीर को लोग खाते हैं, मुर्दों को अघोरी खाते हैं। इसमें कितना सच्चाई है? वो महाप्रसाद होता है। आप खाई हैं? का नहीं, अभी तो मेरा काफ़ी सारा मतलब प्रोसेस है। वहाँ जाने के पहले बहुत सारा गुरु बनना पड़ता है, उसका एक अलग अलग स्टेप रहता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। मतलब आप भी मुर्दों का मुर्दा खाएंगी आप भी? हाँ, प्रसादी तो लेना पड़ेगा जब हम इस पंथ में आए हैं। तो क्योंकि जो चीज़ हम लोगों के एक चीज़ में एक महाप्रसाद है, लेकिन कोई भी धर्म का एक अलग उसका प्रोसीड्योर रहता है, मेथड रहता है। तो इसका जैसे आपको बोले कि अघोर शब्द को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है, तो इसको पहले समझना पड़ेगा क्यों। लोग काफी डरते भी हैं, लोग अघोड़ियों से बात करने में भी डरते हैं, अघोड़ियों में। और आप महिला होकर खुद अघोड़ी बन गई हैं, और अघोड़ियों के बीच में यहाँ पे बहुत सारे पुरुष अघोड़ी हैं, बहुत सारे मर्द यहाँ पे अघोड़ी हैं, और उन लोगों के बीच में रह के आप शमशान घाट में बैठकर तपस्या कर रही हैं। देखिए, जो हम लोग का सृष्टि है ना, ये शिव और शक्ति को मिला के, अगर आप नाड़ी साधना को जानते होंगे, हम लोगों का दाहिना का जो शरीर है यह है शिव, और जो बायां है यह है शक्ति। दिस साइड वी आर ईरा, अनदर साइड वी आर पिंगला। आप इंग्लिश भी अच्छा बोल लेती हैं। हम नहीं बोल पाते हैं। नहीं, ये बाहर रह के आए हैं तो ऑब्वियसली मेरा स्कूलिंग भी कॉन्वेंट से ही है, बचपन से, स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं कि बाहर जाने के बाद। तो एक चीज आखिरी में, बहुत लंबा हो रहा है, फोन भी ऑफ होने वाला है, आखिरी में हम आपसे फिर मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। हम बिहार से बेसिकली रहने वाले हैं, लेकिन हम बंगाल आए हैं तो आपसे मिले, और आगे भी हम आपसे मिलेंगे। एक चीज बताइए आखिरी में, लोगों को
क्या कहेंगी अघोड़ियों को लेकर जो प्रिस्क्रिप्शन लोगों के मन में बना रहता है, तो अघोड़ियों के बारे में 2 शब्द में आप क्या कहेंगे जिससे लोगों के अंदर का डर खत्म हो? हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाइए। देखिए, डर तो एक वैसा ही चीज़ है जो हम बोले कि वो दिमाग में बैठा रहता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जैसा आपको परवरिश किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों का अघोड़ियों का गुरु भाई है, बहन है, जिसके खुद के बच्चे हैं, वो लोग भी आके यहाँ पे बैठते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि इसमें डरने की कोई बात है। साधना है, हाँ, जो भस्म लगाए हुए रहते हैं वो थोड़ा हम लोगों के समाज से थोड़ा अलग है, खूंखार होते हैं, खूंखार लगता है कि भस्म लगाए हुए हैं। आप ऐसा क्या बोलिएगा लोगों को जिससे डर खत्म हो हल्का सा? डर, देखिए, डर तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग डरते हैं। हम लोग काफ़ी लोगों से मिलते हैं यहाँ पे। जो लोग नहीं मिलते हैं अघोड़ियों से, तो उन लोगों का एक कुछ गलत विश्वास रहता है मन में, तभी डरते हैं। भ्रांति रहता है कि हाँ, भ्रांति कट जाती है, तो ऐसा डर की तो कोई बात इंग्लिश में इस बात को कैसे आप कहिएगा थोड़ा सा? Actually, people are afraid and scared of aghoris, so it is nothing to get scared of. This is a part of our sadhana actually, and moving forward, it is a name. Aghori is a name of love and sacrifice, nothing else. मतलब अघोरी एक क्रिया है। एक क्रिया। हाँ, अघोरी एक क्रिया है। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे बैठ के, मतलब आप लोग यहाँ पे, हम नहीं, आप लोग बैठ के यहाँ पे तपस्या करते हैं, भगवान से सीधे जुड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक्चुअली सजने के लिए काफ़ी साधन और पैसे की ज़रूरत होती है। और हम आपको बोले शिव, महाकाल, काल भैरव हम लोगों के पूजनीय हैं। तो उन्होंने ही सिखाया है कि चाहे आपका बहुत ज़्यादा भयंकर रूप हो, आप मेंटेन नहीं करेंगे, ऐसे बाल वाल को काटेंगे नहीं, तो थोड़ा भयंकर आप भी लगेंगे, थोड़े दिन में बीमार लगेंगे। लोग इसीलिए डरते हैं। इसीलिए डरते हैं, और कोई बात नहीं है। तो हम लोग जितना कम में, बेयर मिनिमम मेंटेनेंस में अघोरी रहते हैं, तो वही डिफरेंस रहता है। आप कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं, अघोरी उसमें भस्म का यूज करते हैं, काले वस्त्र का यूज करते हैं। अब भस्म के यूज के भी काफी सारे कारण हैं क्यों भस्म करते हैं ऐसे। उस कारण पे हम लोग फिर बात करेंगे। बाकी हमारे साथ एक डॉक्टर अघोरी थी, डॉक्टर ये थी, और बाद में जब इनके साथ एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद जब इनको पुनर्जन्म मिला, तो नया जीवन मिला, तो ये सन्यासी बन गई और सीधे भगवान से जुड़ने का ये खुद प्रयास कर रही हैं और यहाँ पे तपस्या करती हैं। बाकी हम आपसे आखिरी में एक विनती करेंगे, आखिरी में एक निवेदन करेंगे कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप अघोर जीवन में रह के बहुत सारा जन कल्याण कर सकती हैं, जिससे लोगों में किसी चीज़ को लेकर अवेयरनेस आए। बहुत सारा जन कल्याण का काम आप कर सकती हैं, उसको आप जारी रखिए, क्योंकि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं और इस फील्ड में भी पढ़े लिखे बहुत कम ही लोग होते हैं। आप पढ़ी हैं, तो इसके माध्यम से कुछ अच्छा करने का प्रयास करिएगा जिससे जन कल्याण हो। जी, वही हम चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके भी इंसान आ सकता है इसमें, शायद हम इसका एक मिसाल बन पाए। परिवार का याद नहीं आता है? परिवार का याद बिल्कुल आता है। परिवार के बीच में नहीं जाती हैं? नहीं, हम लोगों को तो कुछ पंथ मान के चलना पड़ता है, तो उस हिसाब से सभी चीज़ छोड़ के, मोह माया छोड़ के एक दिन आगे या पीछे सभी को जाना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा पहले छोड़ देते हैं। मतलब जिंदा रहते हुए भी अपना पिंडदान ये लोग कर देते हैं और तब जाकर अघोरी बनते हैं। बाकी इनसे बहुत